मैं हूं अभी भाई अफगानिस्तान में और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अपने इंडिया में घूम रहा हूं। अफगानिस्तान के हर एक प्रोविंस में आपको इंडिया के टीवीएस ब्रांड के भाई ऑटो देखने को मिल जाएंगे और भाई इनके लोकल ऑटो वगैरह। ताजिकिस्तान में मौजूद आईनी एयरबेस जब भारत के हाथ से चला गया तो सेंट्रल एशिया में भारत का पावर थोड़ा कम हो गया। आखिर आईनी एयरबेस हमारे हाथ से क्यों गया, आप सब तो जानते ही होंगे। वो रक्षा भी तकरीबन फिर होगा, करोड़ का तो होगा ही। पैसे मैटर नहीं करते, लॉन्च किस सिटी में हुआ होगा, कौन से शहर में, ये बताएं, या कौन से मुल्क में। वो तो इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं? गलत है ना, पाकिस्तान में करना चाहिए। पाकिस्तान का रिश्तेदार लगता है उनका, हैं? उनका हमसाया नहीं है। ऑडी का अगर वो रिक्शा होगा ना तो वैसे बड़ा चिकना होगा, प्यारा सा डड्डू सा, और बड़ा मजा होगा। आपको पता है इंडिया में ना लोगों को होता है नए नए तरीके आजमाना। वो ये नहीं होते हम लोगों की तरह कि जी स्टैंडर्ड है तो ये ऑडी रखनी है, ये स्टैंडर्ड है तो रिक्शे में बैठने की, ये स्टैंडर्ड है तो मोटरसाइकिल भी है, बट उनके अंदर भाई स्टीयरिंग वगैरह होता है और यहाँ पे ज्यादातर जो है भाई अपने इंडिया के ऑटो चलते हैं, बल्कि इनके जो अफगानी ऑटो है वो बहुत ही कम चलते हैं। ये देख सकते हो भाई अपने जो है ना इंडिया का टीवीएस का ब्रांड है यहाँ पे ऑटो, ये देख सकते हो भाई काफी अच्छे से बना के रखा है। क्योंकि ताजिकिस्तान रशिया और चाइना के दबाव में आ गया, ताजिकिस्तान ने इस एयरबेस का लीज एक्सटेंड करने से मना कर दिया। हालांकि साल 2000 के आसपास भारत ने 70 से 100 मिलियन यूएस डॉलर्स। हमारे साथ एक पुरानी सीडी मोटरसाइकिल है, वो हमारी फेवरेट है। अच्छा, आपको ऑडी पसंद है? हमने ऑडी आज तक देखी नहीं है, हम बलूचिस्तान से हैं। सीडी मोटरसाइकिल है। चलना क्या है, मैं तो यकीन करो जिस लेवल पे इंडिया जा रहा है ना, मैं खुद भी ज़हनी तौर पे भी सोचता हूँ कि यार इंडिया शिफ्ट हो जाना चाहिए। हैरानगी वाली बात है यार, उन्होंने इंडिया ने कर लिया लॉन्च, तो फिर चाहिए इंडिया वालों को हमारे पास भी इधर पाकिस्तान में रश के भेजे जाएं। कोई और तरीका है सेंट्रल एशिया में अपना पावर फिर से एक्सर्ट करने का? जी हाँ, तरीका है, लेकिन वो मिलिट्री तरीका नहीं है, वो तरीका है इकोनॉमिक, और उस तरीके का नाम है वो भाई ने। और अपने इंडिया के ऑटो भाई बहुत चलते हैं, इधर भी ये ऑटो है भाई, और यहाँ पे भी देख सकते हो भाई, यहाँ पे भी जो है ना अपने इंडिया का टीवीएस ब्रांड का ऑटो है। और मोस्टली मैं आपको रोड पे भी दिखा देता हूँ, ज़्यादातर जो अपने भाई इंडिया के जो है ना ऑटो वगैरह जो है चल रहे हैं, ये देखो भाई। नमस्कार दोस्तों अफ़गानिस्तान में भारत जिस तरह से सहायता भेजता है उसी तरह से बिजनेस भी काफ़ी भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में बढ़ रहा है। और यही वजह है कि भारत के जो ऑटो रिक्शा है वो अफ़गानिस्तान में बिल्कुल आम दिखाई देते हैं। अब अफ़गानिस्तान के रास्ते भारत की कोशिश है सेंट्रल एशिया तक पहुंचना। तजाकिस्तान में हमारा एक एयरबेस था जो कि हमें छोड़ना पड़ा क्योंकि तजाकिस्तान ने जो उसकी लीज थी उसको रिन्यू नहीं करा, चीन और पाकिस्तान के दबाव में और कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी जियोपॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। लेकिन जब इसका नुकसान होता है तो आप उसको पूरा करते हैं बिजनेस के थ्रू, और वही भारत कर रहा है बिजनेस के थ्रू इस नुकसान को, यानी इकोनॉमिकल तरीके से इस नुकसान को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पूरे के पूरे रिलेशंस क्या हैं अफगानिस्तान, भारत और ये जो पूरा सेंट्रल एशिया का है, इसमें क्या इशूज़ चल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि किस तरह से छोटे छोटे प्रोडक्ट जो है वो कैसे देशों को जोड़ते हैं। जैसे बजाज ऑटो रिक्शा ने अफगानिस्तान और भारत को जोड़ दिया है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ताजिकिस्तान में मौजूद आईनी एयरबेस जब भारत के हाथ से चला गया तो सेंट्रल एशिया में भारत का पावर थोड़ा कम हो गया। आखिर आईनी एयरबेस हमारे हाथ से क्यों गया, आप सब तो जानते ही होंगे। क्योंकि ताजिकिस्तान रशिया और चाइना के दबाव में आ गया। ताजिकिस्तान ने इस एयरबेस का लीज एक्सटेंड करने से मना कर दिया। हालांकि साल 2000 के आसपास भारत ने 70 से 100 मिलियन यूएस डॉलर्स इस आईनी एयरबेस पे इन्वेस्ट किए थे, और स्ट्रैटेजिकली ये इंडिया के लिए एक पावरफुल बेस था, क्योंकि यहाँ से भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों पर नजर रख सकता था और यहाँ पर होने वाले दहशतगर्द हरकतों को या मंसूबों को भारत तक पहुँचने से पहले ही रोक सकता था। मगर आज का हमारा वीडियो इस आईनी एयरबेस को वापस लेने के बारे में नहीं है। आज का हमारा वीडियो ये है कि आईनी एयरबेस के बाद क्या भारत के पास कोई और तरीका है सेंट्रल एशिया में अपना पावर फिर से एक्सर्ट करने का? जी हाँ, तरीका है, लेकिन वो मिलिट्री तरीका नहीं है, वो तरीका है इकोनॉमिक, और उस तरीके का नाम है टापी, यानी कि तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन। टापी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान की नेशनल गैस कंपनी का प्रोजेक्ट है और इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने फंड किया है। मगर इसको आगे बढ़ने के लिए इंडिया की पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत है। ये ज़रूरी है कि भारत इसमें 5% इन्वेस्ट करे। मैं आपको बता दूं कि इसका कॉस्ट कुछ 10 बिलियन यूएस डॉलर्स आ रहा है, लेकिन इससे चारों कंट्रीज को बहुत फ़ायदा है। तुर्कमेनिस्तान गैस एक्सपोर्ट करके कमाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ट्रांजिट फीस में
बहुत ज्यादा कमाएंगे। अफगानिस्तान सालाना 1 बिलियन यूएस डॉलर्स और पाकिस्तान 2.5 मिलियन यूएस डॉलर्स तक कमा सकते हैं ट्रांजिट फीस में। मगर सिर्फ अगर ये टापी पाइपलाइन पूरी कंप्लीट हो जाए और भारत तक पहुंच जाए। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को गुजरते हुए भारत के फजिल्का तक पहुंचती है। इससे चारों कंट्रीज में बरकत ही बरकत होगी। ये तो जाहिर बात है कि अफगानिस्तान खुद को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बता पाएगा, क्योंकि ग्लोबली वहां पर इन्वेस्ट करने से बाकी कंट्रीज खौफ में आ जाती हैं। सेम वे पाकिस्तान का भी यही हाल है। तो जाहिर बात है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में टापी पाइपलाइन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, नौकरियां होंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। लेकिन भारत को इससे क्या फायदा होगा, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो बता दूं कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट सेट कर रखा है वो जल्दी कंप्लीट होगा, क्योंकि आज की तारीख में भारत में जितना एनर्जी यूज हो रहा है उसमें से एलएनजी सिर्फ 8.5% है। 2030 तक इसको 15% पे लाने का टारगेट है। आज की तारीख में भारत अपनी एनर्जी डिमांड इंपोर्ट करके पूरा करता है। यूएस, यूएई और कतर जैसी कंट्री से इंपोर्ट करता है। अब तक ऑलमोस्ट 27 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ नेचुरल गैस भारत ने इंपोर्ट किया है। 2025-26 में ही 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का एलएनजी इंडिया ने इंपोर्ट किया। अब जाहिर बात है जितने ज्यादा सप्लायर किसी भी प्रोडक्ट के होंगे उतना ही बेटर प्राइस उस प्रोडक्ट का होगा। तो भारत को एलएनजी सप्लाई करने वाले जितने ज्यादा सप्लायर्स होंगे, जाहिर बात है भारत के इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएंगे। इस टापी पाइपलाइन के आने से कुछ ऐसा ही होगा। भारत के एनर्जी मिक्स में इजाफा होगा और भारत को एलएनजी के लिए बेटर प्राइसिंग भी मिल सकती है। और आप तो जानते ही हैं कि ईरान, ओमान, इंडिया की अंडर सी गैस पाइपलाइन भी बन रही है। तो जितने ज्यादा सप्लायर उतनी ज्यादा बरकत। लेकिन इसके अलावा एक और फायदा होगा टैपी गैस लाइन का, वो ये कि सेंट्रल एशिया में भारत फिर से पावरफुल हो जाएगा जियोपॉलिटिकल तरीके से। आप तो जानते ही हैं कि सेंट्रल एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए भारत का सेंट्रल एशिया में फिर से पावरफुल होना बहुत जरूरी है। सिर्फ सेंट्रल एशियन कंट्री से नहीं बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ भी भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं इस टापी गैस पाइपलाइन से। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं, अगर ये गैस पाइपलाइन बन गई और पाकिस्तान ने किसी भी पॉलिटिकल रीजन की वजह से इंडिया का गैस सप्लाई बंद कर दिया, फिर क्या होगा। मगर आपको समझने की जरूरत है कि इंडिया के पास एलएनजी के बहुत सारे सप्लायर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इंडिया पूरी तरह से इस गैस पाइपलाइन पे डिपेंड नहीं है। और ऐसा करने से इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। वो कैसे? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को भारत जो पैसे देगा गैस ट्रांजिट के लिए, यानी कि अपनी टेरिटरी से ट्रेवर्स करके भारत तक गैस पहुंचाने के लिए, वो कुछ 700-800 मिलियन डॉलर्स बनते हैं सालाना, पाकिस्तान उन्हें खो देगा। दूसरा तो ये कि अगर भारत ने कॉस्ट शेयरिंग नहीं किया तो पाकिस्तान के लिए भी ये गैस महंगी हो जाएगी। तीसरा ये कि पावर फ्लो को शट डाउन करने की वजह से पाकिस्तान में भी एनर्जी क्राइसिस आ जाएगी। और चौथा ये कि पाकिस्तान का इमेज खराब हो जाएगा दुनिया में। इसको एक ऐसा टैग मिल जाएगा कि ये एक अनरिलायबल ट्रांजिट पार्टनर है, तो इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में बंद हो जाएगी। अब आप कहोगे कि अफगानिस्तान भी तो है बीच में, मगर आपको तो पता ही होगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक ठाक ही हैं, चाहे पाकिस्तान को पसंद हो या ना हो, चाहे हमें खुद तालिबान की गवर्नमेंट पसंद हो या ना हो, मगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक ठाक ही हैं। और आपको ये भी बता दूं कि कल ही की खबर है कि अफगानिस्तान के हेरात में टापी गैस लाइन का काम पूरा हो चुका है। इनफैक्ट वहां पर वर्कर्स के लिए कैंप्स भी बनाए गए हैं और अब बस बिस्मिल्लाह बोलने की देरी है और वहां पर गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अब पता करते हैं कि अगर भारत ने ये वेट एंड वॉच पॉलिसी को ज्यादा खींचा और इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो भारत के लिए क्या नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान भारत को ये होगा कि ये टापी गैस लाइन जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 33 बिलियन क्यूबिक टन्स है, इस सप्लाई से भारत हाथ धो बैठेगा और वो भी सस्ते दामों पर। टापी गैस पाइपलाइन की वजह से भारत के नॉर्दर्न स्टेट्स यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्ट हो सकता है। भारत की प्रोडक्शन